उत्तराखंड के हरिद्वार में वैदिक कन्या गुरुकुल में एक साध्वी ने रविवार को बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लिया और साध्वी देवज्ञा की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की वजह से पतंजलि में हड़कंप मच गया और पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। और घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग सका कि साध्वी ने आत्महत्या क्यों की है और बहादुराबाद के थानाध्यक्ष डिप्टी एसपी प्रभारी परवेज अली का कहना है कि वैदिक कन्या गुरुकुल में एक साध्वी जिसका नाम देवज्ञा है उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली और उन्होंने कहा कि साध्वी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें धार्मिक बातों का जिक्र किया गया और शव को घटनास्थल वैदिक कन्या गुरुकुल में ही रखा गया और साध्वी के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई। और वही मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और पिछले 6 सालों से वैदिक कन्या आचार्य कुलम में ही रह रही थी और पुलिस का कहना है कि साध्वी को घटना के बाद तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी और पुलिस ने साध्वी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ में बालोद थाना में एक अलग तरह का मामला सामने आया जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई और ग्राम करखाबाट निवासी एक व्यक्ति ने थाने में आकर बताया कि उसने साल 2003 में यानी कि 17 साल पहले गांव के ही एक व्यक्ति गोयल की हत्या कर उसे एक गड्ढे में दफना दिया है। और मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति को उसने 17 साल पहले हत्या कर दफना दिया था अब इनके सपने में आकर उनका भूत सता रहा है, जिसके डर से अब स्वयं हत्या का राज को खोल पुलिस के सामने रख दिया है। और इस मामले में पुलिस अब उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई जगह पर खुदवाई करवा रही है और इसमें पुलिस को अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस मामले में सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ पाई है और खुदाई के बाद अगर उस लाश का कुछ अंश मिलता है तो ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के हत्या की बात वो कर रहा है वो साल 2003 से ही अपने गांव से गायब है और फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने खुदाई करवा रही है और रविवार को भी प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई का कार्य जारी रहा और अपने आप को आरोपी बताने वाला व्यक्ति ग्राम करखाबाट निवासी टीकम कोलेरिया की उम्र 40 साल है और उसने अपने ही गांव के गोयल को 7 साल 2003 में रोड से मारकर हत्या करना बता रहा है और हत्या के बाद ग्राम कोसमी के आगे एक स्टेशन गड्ढा कर दफनाने की बात भी कर रहा है। और वहीं यूपी के इटावा जनपद में एक युवती ने घर की दूसरी मंजिल से बचाव बचाव की गुहार लगाई तो पड़ोसी असमंजस की स्थिति में आ गए और पड़ोसियों और गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को बताया कि एक लड़की घर से मदद के लिए आवाज लगा रही है और स्थानीय थाना वैदपुरा की पुलिस ने उस मकान पर ताला पड़ा देखा तो पुलिस ने विद्युत पोल पर लाइट ठीक करने वाली क्रेन के माध्यम से उस युवती को दूसरी मंजिल से खिड़की तोड़कर नीचे उतारा और युवती ने पुलिस को बताया कि वह थाना बकेवर क्षेत्र के महेवा के पास कोरावली गांव की निवासी है और बीए तीसरे साल में पढ़ती है और वो युवती कुछ दिन पहले बैंक में अपनी छात्रवृत्ति को चेक करने के लिए आई थी और तभी उसका जीजा उसको बदनीयती से बहला फुसलाकर अपने साथ ले आया और उसने थाना वैदपुरा क्षेत्र में एक किराए पर मकान लिया जिसमें अपनी साली को कैद करके रखा था और वो कमरे में बंद थी, लेकिन किसी प्रकार से अंदर का दरवाजा खोलकर खिड़की तक पहुंची और भूख प्यास से तड़प रही युवती ने दूसरी मंजिल की खिड़की से बचाव बचाव की गुहार लगाई और पुलिस ने क्रेन लगाकर जान बचाई। सीओ सफाई विजय सिंह ने बताया कि वैदपुरा के एक मकान से एक महिला अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है और वहीं इसकी जानकारी पुलिस को मिली तब पुलिस ने इसको मुक्त कराया और महिला ने बताया कि उसका जीजा ने उसे कैद कर रखा था और वो थाना बकेवर के गांव कोरावली की रहने वाली है और इस बात की सूचना थाना बकेवर को दी गई और वहां संबंधित थाने की पुलिस उसको अपने साथ ले गई और महिला की शिकायत पर थाना बकेवर में मामला दर्ज किया गया और इस मामले में अभी जांच जारी है। और वहीं एमपी में इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए बांग्लादेशी लड़कियों के तस्कर मुनीर उर्फ मुनीरुल ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए और आरोपी ने बांग्लादेश से 200 से ज्यादा बांग्लादेशी लड़कियों को लाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला था और हर महीने 55 से ज्यादा लड़कियों को लाता था और 5 साल से वो इस धंधे में है और आरोपी 75 लड़कियों से अब तक शादी कर चुका है
और गुरुवार को इंदौर एसआईटी ने मुनीर को सूरत से गिरफ्तार किया था और आरोपी लड़की को बांग्लादेश और भारत के पोरस बॉर्डर पर नाले के रास्ते लाता था और बॉर्डर के पास के छोटे गांव में एजेंट्स के जरिए लड़कियों को मुर्शिदाबाद और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लाकर ही भारत में एंट्री करवाते थे। दरअसल इंदौर पुलिस ने 11 महीने पहले रसूड़िया और विजयनगर इलाके में ऑपरेशन चलाकर 21 बांग्लादेशी लड़कियों को रेस्क्यू कर छुड़ाया था और जिसमें 11 बांग्लादेशी युवतियां और बाकी अन्य युवतियां थी। मामले में सागर उर्फ सैंडो, आफरीन, अमरीन और अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे और मुनीर भाग निकला था और उसे गुरुवार को सूरत से पकड़कर इंदौर लाएगा और मुनीर पर इंदौर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था और वो बांग्लादेश के जसोर का रहने वाला है। ज़्यादातर लड़कियों से उसने शादी किया और फिर इंडिया में लाकर बेचा और उसके पीछे बड़ा नेटवर्क है और मुनीर से पता चला है कि सेक्स रैकेट से जुड़ा गिरोह लड़कियों की पहले कोलकाता फिर मुंबई में ट्रेनिंग कराता है और इसके बाद डिमांड पर लड़कियों को देश के दूसरे शहरों भोपाल और अन्य शहरों में सप्लाई करता था। और वहीं बांग्लादेशी लड़कियों को यहां तक लाने के लिए कहानी जो सामने आई उसके अनुसार बांग्लादेश के एजेंट गरीब परिवार की लड़कियों को काम दिलाने के बहाने चोरी छिपे बॉर्डर पार करवा कर कोलकाता तक लाते थे और यहाँ इन्हें एक हफ्ते से ज़्यादा रखा जाता था और बॉडी लैंग्वेज और बेहतर रहन सहन की ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेंड होने पर लड़कियों को मुंबई भेजा जाता था। यहाँ फिर ट्रेनिंग दी जाती थी और इसके बाद शहरों से आई डिमांड के अनुसार लड़कियों को उन सिटी तक भेजा जाता था। और वहीं इसी के साथ क्राइम सीन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।